अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस आपके जिस्म के साथ करता क्या है, ये हमारे जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है और हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। कोरोना वायरस गुज़श्ता बरस दिसंबर में सामने आया, लेकिन अब कोविड-19 आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले ज़्यादातर अफराद में इस बीमारी का इतना असर नहीं होता और वो सेहतयाब भी हो जाते हैं, ताहम कुछ अफराद इसकी वजह से हलाक भी हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये वायरस जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है, इसके नतीजे में कुछ अफराद हलाक क्यों हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। इस बीमारी का पहला मरहला होता है इंक्यूबेशन या निगाहदाश्त का दौरानिया। इस दौरानिए में वायरस अपनी जगह पकड़ रहा होता है। वायरसेस आमतौर पर आपके जिस्म की खुलियों के अंदर तक रसाई हासिल करके इनका कंट्रोल संभाल लेते हैं। कोरोना वायरस, जिसे सार्स कोवी-2 कहा जा रहा है, आपके जिस्म पर इस वक्त हमलावर होता है जब आप सांस के ज़रिए इससे अंदर ले जाते हैं। जब करीब कोई खांसे या आप किसी ऐसी चीज़ को छूने के बाद अपने चेहरे को छू लें जिस पर वायरस मौजूद हो। सबसे पहले ये वायरस इन खुलियों को मुतासर करता है जो आपके गले, सांस की नाली और फेफड़ों में होते हैं और इन्हें कोरोना वायरस की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है, जो मज़ीद वायरस पैदा करती हैं जिनसे मज़ीद खुलिये मुतासर होते हैं। इब्तदाई मरहले में आप बीमार नहीं होंगे और अक्सर अफराद में इस बीमारी की अलामत भी ज़ाहिर नहीं होंगी। निगाहदाश्त के दौरानिए में इन्फेक्शन होने और इसकी अलामत ज़ाहिर होने के दौरानिए मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये औसतन 5 दिन बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मरहले में हल्की फुल्की बीमारी शुरू होती है। ज़्यादातर अफराद के बीमारी के दौरान एक जैसे तासरात होते हैं। कोविड-19 10 में से 8 अफराद के लिए एक मामूली इन्फेक्शन साबित होता है और इसकी बुनियादी अलामत बुखार और खांसी शामिल हैं। जिस्म में दर्द, गले में खराश और सर दर्द भी इसकी अलामत में से हैं, लेकिन इन अलामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है। बुखार और तबीयत में गिरानी जिस्म में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत के रद्द-ए-अमल की वजह से होती है। ये वायरस को एक मुश्किलात पैदा करने वाले हमला आवर के तौर पर शनाख्त करता है और पूरे जिस्म में साइटोकिन्स नामी एक कीमियाई मादा खारिज करके सिग्नल भेजता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसकी वजह से जिस्म में मुदाफ़अती निज़ाम हरकत में आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से जिस्मानी दर्द, तकलीफ़ और बुखार की कैफियत भी पैदा होती है। कोरोना वायरस में इब्तदाई तौर पर खुश्क खांसी होती है और बलगम नहीं आता, और ये शायद खुलियों में वायरस की वजह से मुतासर होने की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी की वजह से होती है। कुछ लोगों को आखिरकार बलगम जैसा गाढ़ा मवाद आने लगता है, जिसमें वायरस की वजह से मरने वाले खुलिये भी शामिल होते हैं। इन अलामतों को आराम, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी और मशरूबात के साथ पैरासिटामोल लेकर दूर किया जा सकता है। आपको इसके लिए अस्पताल या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यह मरहला 1 हफ्ते तक जारी रहता है। बेशतर लोग इसी मरहले में सेहतयाब हो गए, लेकिन क्योंकि इनके मुदाफ़ती निज़ाम ने वायरस से मुकाबला किया। ताहम कुछ लोगों में कोविड-19 के निस्बतन संगीन हालात पैदा हुए। हम अब तक इस मरहले के बारे में इतना ही जान पाए हैं, ताहम ज़मीनी मुशाहिदों से पता चल रहा है कि इस बीमारी में सर्दी लग जाने जैसी अलामत भी पाई गई हैं, जिनमें नाक का बहना शामिल हैं। इसके बाद शदीद बीमारी का मरहला आता है। अगर ये बीमारी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि मुदाफ़ती निज़ाम वायरस के तई ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिखा रहा है। जिसमें भेजे जाने वाले कीमियाई सिग्नल जलन का बायस बनते हैं, ताहम इसे बहुत नज़ाकत से मुतवाज़न किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से पूरे जिस्म में नुकसानात होते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के डॉक्टर नैथाली मैकडरमोट का कहना है कि ये वायरस मुदाफ़ती निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा करता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोजिश होती है और ये किस तरह का है ये अभी तक जान नहीं पाए। अगर मुंह के रास्ते से अंदर जाना मुमकिन होता तो हवा की नाली से होकर छोटी छोटी ट्यूब से गुजरकर छोटी छोटी हवा की थैलियों में जा पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, लेकिन नमूनिया की हालत में इन्हें छोटी छोटी थैलियों में पानी भर जाता है और सांस उखड़ने लगता है और सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। कुछ लोगों को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है।
चीन से हासिल होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक 14% लोग इस मरहले तक मुतासर हुए। इसके बाद तशवीशनाक बीमारी का मरहला आता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी में मुब्तला अफराद में से सिर्फ 6% की हालत तशवीशनाक हद तक पहुंची। इस वक्त जिस्म ने काम करना छोड़ दिया और मौत के इम्कानात पैदा हो गए। मसला ये है कि इस वक्त मदाफ़ती निज़ाम बेकाबू होकर घूमने लगता है और पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता चला जाता है। इसकी वजह से जिस्म सेप्टिक शॉक में चला जाता है और शार खून खतरनाक हद तक कम हो जाता है और अज़ा काम करना बंद कर देते हैं या मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाते हैं। फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन के सबब सांस की शदीद तकलीफ पैदा होती है और जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से गुर्दों की सफाई का अमल रुक जाता है और आंतों की तहें ख़राब हो जाती हैं। डॉक्टर बर्ट बंकालिया का कहना है कि इस वायरस से इस कदर इन्फ्लेमेशन होती है कि लोग दम तोड़ देते हैं और कई अज़ा काम करना बंद कर देते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम इस वायरस पर काबू पाने में नाकाम होता है तो ये जिस्म के हर कोने में चला जाता है, जिससे मज़ीद नुकसान होता है। इस मरहले तक आते आते इलाज बहुत ही सख्त हो सकता है, जिसमें ECMO यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन शामिल है। ये एक मसनूई फेफड़ा होता है जो मोटी मोटी ट्यूब्स के ज़रिए खून जिस्म से निकालता है, इनमें ऑक्सीजन भरता है और वापस जिस्म में डालता है, लेकिन आखिरकार नुकसान हलाकत तक जा पहुंचता है और अज़ा जिस्म को ज़िंदा रखने में नाकाम हो जाते हैं। इब्तदाई मौत का मरहला। डॉक्टर्स ने बताया है कि इनकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कुछ मरीज़ हलाक हो गए। चीन के शहर वुहान के अस्पताल में जो पहले 2 मरीज़ हलाक हुए वो पहले सेहतमंद थे, अगरचे वो तवील अरसे से तंबाकू नोशी करते थे। इसी वजह से इनके फेफड़े कमज़ोर थे। पहले 61 साला एक आदमी को हॉस्पिटल लाने तक शदीद नमूनिया हो गया। इन्हें सांस लेने में शदीद तकलीफ थी और वेंटिलेटर पर डालने के बावजूद इनके फेफड़े नाकाम हो गए और दिल ने काम करना बंद कर दिया। वो 11 दिन बाद मर गए। दूसरे मरीज़ 69 वर्ष के थे। इन्हें भी सांस की तकलीफ हुई। इन्हें भी मशीनों की मदद से ज़िंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हुआ। वो शदीद नमूनिया और सेप्टिक शॉक की वजह से इस वक्त हलाक हो गए जब इनका ब्लड प्रेशर गिर गया।